सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदोक्त वाणी व्यवहार के इस स्वाध्याय में आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कल्याणी वेदवाणी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और महर्षि दयानंद जो हमारे आदर्श हैं, हमारे आचार्य हैं, जिन्होंने वेदों के इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए आधुनिक काल में संपूर्ण पुरुषार्थ तप किया और वर्तमान में हम इस वेद को सुनने पढ़ने के सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज के माध्यम से यह ऋषि कल्प होकर के वो योग, आयुर्वेद और इस महनीय ज्ञान को वैदिक चैनल के माध्यम से आप तक घर घर तक पहुंचा रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि यह वेद मंत्र हम सुन रहे हैं, क्योंकि वेद मंत्र पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना और आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। बच्चा बच्चा राम बने, कृष्ण बने, गौतम, कणाद, जैमिनी, पतंजलि, पाणिनि, महर्षि दयानंद, विवेकानंद बने, उनके अंदर धीरता, वीरता, गंभीरता आए, वो ऋषिकल्प जीवन को जिए। इस उच्च भाव चेतना से, दिव्य भाव चेतना से, वेद चेतना से युक्त होकर के जीवन और जगत के कल्याण को हमको आत्मसात करना है। हम अपने जीवन को जैसे प्रभु अमृत के रूप में है, तो हम भी अमृत के रूप में जीवन को जिएं। और सबसे बड़ा अमृत है व्यवहार का, वाणी व्यवहार, वाक व्यवहार। ऐसी वाणी हम बोलें जो कल्याण से भरी हो और सुखकारी हो, सबको सुख देने वाली हो। यजुर्वेद की चर्चा हम करें, यजुर्वेद के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले स्वाध्याय में हमने यजुर्वेद के 25वें अध्याय के मंत्रों का स्वाध्याय किया था। आज हम 27वें अध्याय के 42वें और 43वें मंत्र को आपके समक्ष रखेंगे। बहुत ही सुंदर बात कही है इस मंत्र में। तो पहले 43वां मंत्र मैं लिखता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ इस विषय में। ओम पाहि नो अग्न एकया। अग्न एकया। पाहिहुत द्वितीया।
पाह्युत द्वितीयया। पाहि गेभिर् गेभिर् तीसरी भीरूर्जाम तिसृभिर्ऊर्जाम पते पाहि पते पाहि चतस्रिभिर्वर्षो। चतस्रिभिर्वसो। यजुर्वेद के 27वें अध्याय का यह 43वां मंत्र है। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। इसके पहले का भी मंत्र बहुत ही सुंदर है। 42वें मंत्र में कहा यज्ञा यज्ञा वो अग्नये गिरा गिरा च दक्षसे प्रा वयम अमृतम जात वेदसम प्रियम मित्रम न संशिषम। अर्थात कहने का आशय इस मंत्र का यह है कि प्रभु हमारा रक्षक है। प्रभु का रक्षण प्राप्त करने वाला यह शांत जीवन वाला बनता है जो व्यक्ति उसकी उपासना करता है। हम प्रभु के सखा स्तोता बने, प्रभु हमारी हर प्रकार से रक्षा करता है। यज्ञ प्रत्येक यज्ञ के द्वारा वह तुम्हारे अग्नय आगे ले चलने वाले उस प्रभु के लिए वयम हम प्रभु को प्रियम मित्रम न जो हमारे प्रिय मित्र के समान है, अमृतम प्रशंसिषम वह अमृत है, इस रूप
मैं प्रशंसित करता हूँ। प्रभु तो अमृत हैं ही, वे यज्ञों के द्वारा हमें भी मृत्यु से बचाते हैं। और गिरा गिरा एक एक ज्ञान की वाणी के द्वारा दक्ष से योग्यता को बढ़ाने वाले उस प्रभु को जो प्रियम मित्रम न, हमारे प्रिय मित्र के समान है, जात वेदसम प्रशंसित, वह संपूर्ण ज्ञान का प्रादुर्भाव करने वाला, इस प्रकार से वह हमको हर प्रकार से निरोगी और उपयोगी बनाते हैं। प्रभु अमृत हैं, यज्ञों के द्वारा उन्नत होते हुए हम भी अमर बनने का प्रयत्न करें। प्रभु जात वेदा हैं, प्रभु से दी गई इन ज्ञान की वाणियों से हम भी अपनी योग्यता को बढ़ाने वाले हों, अपनी वाणी को यशस्वी बनाने वाले हों, क्योंकि यह जो वेद वाणी है ये तो परम पिता परमेश्वर की वाणी है, वेद अपौरुषेय हैं। इसलिए इस वाणी से जो भी हमको अमृत मिलता है वो हम अपने वाणी में उसको धारण करें, हम भी अमृत कल्प बन जाएं और इस प्रकार से योग्यता अपनी बढ़ाएं। अमृत व जात वेदा बन कर के ही हम शांति को प्राप्त करने वाले होंगे। अब इस वेद मंत्र पर हम आते हैं। बहुत ही सुंदर बात कही, 4 वाणियाँ, 4 प्रकार की वाणियाँ हैं। तो क्या कहा कि ओम पाहि नो अग्नयेकया, पाहि हुता द्वितीयया, पाहि गिर्भिस्तिस्त्रिभिरूर्जां, पते पाहि चतस्रिभिर्वसे। ओम पाहि नो अग्नयेकया, पाहि हुता द्वितीयया, पाहि गिर्भिस्तिस्त्रिभिरूर्जां, पते पाहि चतस्रिभिर्वसो। जैसे 42वें मंत्र में गिरा गिरा चा चक्षसे, इस वाक्य में जिस ज्ञान की वाणी का उल्लेख था उसी का कुछ विस्तार से यहाँ पर उल्लेख करते हुए कहते हैं कि हे अग्नि, हे अग्नि स्वरूप परमात्मा, अग्निमेढ़े पुरोहितम, अग्नि नय सुपथाराये, वो परम पिता परमेश्वर अग्नि स्वरूप है, तेजस्वी है, स्वयं स्वप्रकाश स्वरूप और सबको प्रकाश देने वाला है। कहा कि विज्ञान के द्वारा अग्निवत हमारे जीवन को प्रकाशित व उन्नत करने वाले प्रभु। जब हमारे जीवन में प्रकाश आता है तो अंधकार का कोई नामो निशान नहीं रहता। किसी भी भवन में, किसी कक्ष में, रूम में अंधकार है, बिल्कुल अंधकार है, और कोई छोटा सा बिल्कुल टिमटिमाता हुआ दीपक, टिमटिमाता हुआ वह दीपक पूरे कक्ष को, पूरे रूम को, पूरे भवन को वो प्रकाशित करता है। ऐसे ही हमारे जीवन में जब ज्ञान का प्रकाश आता है तो जहां भी हम रहते हैं हम स्वयं प्रकाशित होकर के दूसरों को भी प्रकाशित करते हैं। दूसरों को भी, अपने को तो उससे लाभ है ही, लेकिन उससे समष्टि को भी लाभ मिलता है। इसलिए वो परमात्मा हमारे जीवन को अग्निवत, अग्नि के समान, जैसे अग्नि जहां जलती वहां अंधकार रह ही नहीं सकता, ये शाश्वत अग्नि का या प्रकाश का और अंधकार का वैर है। जहां अग्नि होगी वहां पर अंधकार नहीं होगा, जहां अंधकार है इसका मतलब वहां अग्नि का अभाव है। सूर्य उदय हो गया, सूर्य का प्रकाश फैल गया और अंधकार संसार में रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अंधकार को भागना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। ऐसे ही जब प्रभु की कृपा हमारे ऊपर आती है, प्रभु हमको ज्ञान से आप्लावित करते हैं, तो हमारे जीवन में अज्ञान रह ही नहीं सकता, अंधकार रह ही नहीं सकता, अभाव रह ही नहीं सकता, अन्याय अधर्म रह ही नहीं सकता है। अगर ये चीज़ें हैं तो इसका मतलब अभी हमारे जीवन में प्रभु का प्रकाश हुआ नहीं, प्रभु की कृपा अभी हुई
नहीं है। ये दोनों बोले नहीं नहीं ये थोड़ा थोड़ा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वह हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए अनुभव में आए और अहंकार के वशीभूत होकर के व्यक्ति उसको जो है दबा देता है अपनी इस दिव्य शक्ति को। तो कहा कि इससे क्या करें, विज्ञान रूप जो यह वाणी है, अग्नि स्वरूप प्रभु मेरे अंदर भी यह ज्ञान का प्रकाश करिए, पाही रक्षा प्राप्त कराइए, जिससे मैं संसार के व्यवहार में परेशान ना हूं, हिंसित ना हूं, मेरी रक्षा करिए प्रभु। उत और हे प्रभु, आप हमें द्वितीयया इस यजु रूप यज्ञों का प्रतिपादन करने वाली द्वितीय वाणी, पहले जो एकया प्रथम वाणी क्या है हमारी, ऋग्वेद है। हमने ऋग्वेद के मंत्रों का भी स्वाध्याय किया। तो ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड लाइब्रेरी लोग कहते हैं। तो हम प्रथम वेद जो ऋग्वेद है उससे अपने वाणी को ऋग रूप विज्ञान की वाणी से हम अपनी रक्षा कर पाएं, और दूसरी द्वितीय इस यजुर रूप जो हम अभी यजुर्वेद के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं, इससे जो यज्ञों का प्रतिपादन करने वाली द्वितीय जो है वेदवाणी, इससे अपने और संसार की रक्षा कर पाएं। इसी प्रकार से इसमें प्रतिपादित यज्ञ हमारे जीवन का भाग बन करके हमें निरोग बनाने वाले हों। प्रथम विज्ञान की वाणी से ऐश्वर्य का अर्जन करके हम उस ऐश्वर्य का इन यज्ञों में ही विनियोग करें। जो ज्ञान हमने प्राप्त किया प्रथम वाणी से, उस वेदवाणी को हम इस कर्म, क्योंकि जो ऋग्वेद है वो ज्ञान प्रधान है, यजुर्वेद हमारे लिए कर्म प्रधान है, सामवेद उपासना प्रधान है, अथर्ववेद विज्ञान प्रधान है। तो जो हमने ज्ञान अर्जन किया है ऋग्वेद से, उसको इस यजुर्वेद के उपदेश से उसका हम खूब उसको लोकहित में, आत्म कल्याण से विश्व कल्याण में, कर्म में उसको लगाएं। और ऊर्जाम पते कहा कि बल व प्राण शक्ति के स्वामिन, आप हमें तिसर्भी गिरभी ऋग यजु के साथ साथ तीसरी साम वाणियों के द्वारा पाही रक्षित करिए। इनके द्वारा आपकी उपासना करते हुए हम सचमुच आपकी शक्ति को अपने में प्रवाहित करें, आपकी शक्ति को अपने शरीर, मन और अपने कर्मों में उसको अभिसिंचित उससे होकर के, अभिषिक्त होकर के मनसा वाचा कर्मणा धारण करने वाले बने। और इनके द्वारा आपकी उपासना करते हुए, क्योंकि उपासना के बिना संसार की वासना जा ही नहीं सकती है, और प्रभु की उपासना के लिए ही यह जीवन मिला है, साधना के लिए जीवन मिला है। ये शरीर साधन है, संसार भी साधन है, इंद्रियां हमारी साधन है। साध्य तो परम पिता परमेश्वर है, लेकिन अगर हम इसको साध्य मान लेंगे, शरीर में ही हम लिप्त रहेंगे, शरीर सुख में, संसार के सुख में ही हम अपने आप को जो है फंसा देंगे, तो हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए ये परम आवश्यक है कि हम प्रभु की शरणागति को प्राप्त हों और उपासना करें। ये साधन साध्य तक पहुंचने के लिए है। साधक बने, बाधक चीज़ों से बचें। साधना की राह पर चलना कठिन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन। साधना की राह पर चलना कठिन, साधना की राह पे रुकना
छोड़ दे, जो तुझे रोके वो बंधन तोड़ दे, टूटे ना विश्वास छूटे ना लगन, टूटे ना विश्वास छूटे ना लगन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पर चलना कठिन। साधना के राह में बहुत रोड़े हैं, बहुत भटकाव हैं, अटकाव हैं। इनसे हम कैसे बचें? गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, वेद शास्त्र उपनिषद दर्शनों का स्वाध्याय, मोक्ष ग्रंथों का स्वाध्याय और ऋषियों ने जैसा बताया वैसा जीवन जीना, ये उत्तम उपाय है। तो हम उपासना से शक्ति प्राप्त करें। और हे वसो, हमारे निवास को उत्तम बनाने वाले प्रभो, चतस्रिभी ही ऋग यजु साम के साथ साथ चौथी इस अथर्व की वाणी से आप हमें पाही रक्षा करिए, संसार में सुरक्षित कीजिए। इस वाणी का मौलिक उपदेश है कि वाचस्पति बनो। हम वास्तव में इस उपदेश को ग्रहण करके क्या बने? वाचस्पति बने। जिह्वा के संयम से अपने जीवन को जिए। जिह्वा के दो काम हैं, एक तो खाने का काम है और एक बोलने का काम है, रस ग्रहण करना और वाक व्यवहार करना। और जब दोनों ही हमारे संयमित होंगे वेदवाणी से उसका स्वाध्याय करके, तो जीवन भी संयमित होगा। और यदि ये हम इस उपदेश को आत्मसात नहीं कर पाएंगे तो जीवन कैसे श्रेष्ठ बनेगा? कभी नहीं बन सकता है। इसलिए इस वाणी के मौलिक उपदेश को हम अपने जीवन में धारण करें, वाचस्पति बने। देव सविता प्रसव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपूः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचम नः स्वदतु। परमात्मा का भी नाम वाचस्पति है, लेकिन हम अपने जीवन में वाचस्पति बने और जिह्वा के संयम से भोजन की मात्रा को सेवन करते हुए हम अपने बल को बढ़ाएं, रोगों को दूर भगाएं। वाणी का संयम हमें मितभाषी बनाए, हिताहारा मिताहारा। मित जो है मित भोगी हो, भोजन भी परमित करना, और मितभाषी हो, परमित बोलना, और व्यर्थ के कलहों को उत्पन्न न होने दें। जिह्वा का संयम रोगों से बचाए और वाणी का संयम हमें झगड़ों से बचाए। हम वास्तव में बहुत ही उत्तम जीवन जिएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम ऋग यजु साम अथर्व चारों वाणियों को चतुष्पाद धर्म का सेवन करें। ऋचाओं के द्वारा प्राप्त विज्ञान हमारे ऐश्वर्य को बढ़ाए। यजुर्वेद से प्रतिपादित यज्ञ हमारी पवित्रता का कारण बने। साम द्वारा की गई उपासना हमारे आत्मबल को, मनोबल को बढ़ाए, प्राण का वर्धन करे, तथा अथर्ववेद के उपदेश से हम वाचस्पति बन करके हम इस शरीर व जगत में अपने निवास को उत्तम बनाएं। थोड़ा खाएं, थोड़ा बोलें। इन वाणियों के द्वारा अपने ज्ञान का परिपाक करें। हम मंत्र के ऋषि भार्गव बने, भ्रष्य पाके अपना परिपाक करने वाले हों। अपनी परिपक्वता अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।